हमारा 1.2 का सबसे लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका 1.2 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे के सिलेबस के अनुसार चैप्टर 2 शुरू करूंगा और 1.3 और 1.4 सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। यदि कोई डिमांड होगा तो मैं आगे कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी सिलेबस के रिगार्डिंग मैं शुरू करूंगा 2.1 चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा। तो आइए उससे पहले जानते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर वेक्टर्स इन आर एन, मान लीजिए दो वेक्टर्स ए एंड बी, तो आपको लाइन समझ में आ रही होगी यदि आप पहले से मेरे वीडियो देखते हैं। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो वेक्टर्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर्स नहीं है, देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी एंड टू ए, मतलब कि बी का जो प्रोजेक्शन होगा, यदि बी का प्रोजेक्शन पूछ रहा है ए पे, तो उसका जो फार्मूला होता है ये चीज़ होता है। मतलब कि जो ए पर बी का जो प्रोजेक्शन आने वाला है उसका सूत्र ए डॉट बी इंटू में लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर डॉट ए होता है। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसको मैं पूरी अच्छे से डीपली नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो आप ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। चलिए, यदि यही चीज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी पूछता, मतलब ये चीज़ पूछता, प्रोजेक्शन ऑफ बी की जगह पर ए हो जाता और ये बी हो जाता, तो इसका जो आंसर आता, ये प्रोडक्ट तो यही सेम रहता, ए डॉट बी जी, और जिस पे प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ये है। देखिए यहाँ पर ए पर प्रोजेक्शन है तो यहाँ ए का लेंथ का स्क्वायर था, तो यहाँ पर बी पे है तो यहाँ पे बी का लेंथ का स्क्वायर होगा और ये आपका बंद हो जाएगा और ये आपका वेक्टर्स ए यहाँ पर होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये डॉट नहीं है, आंसर आपका हमेशा ही वेक्टर में आएगा। कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ डॉट कर देते हैं, उसको फाइंड करते हैं तो आंसर स्केलर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्केलर होगा, ये भी स्केलर होगा, और यहाँ डॉट कर देंगे तो वो भी स्केलर हो जाएगा। लेकिन जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा ही एक वेक्टर राशि देता है, इसलिए ये है, यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है। ये भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स एक वेक्टर सी मिलेगा, ये डॉट नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग गलती से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपका ए वेक्टर सी होगा, जैसे ए बराबर में कुछ दे रखा होगा कोई वेक्टर्स, तो वही लिखना होगा, जैसे x1 xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ये एक्स वाई जेड अगर कोई संख्या होंगी 2 3 4, तो ये 2i प्लस में 3j प्लस में 4k लिखा जाएगा यहाँ पे वेक्टर्स के रूप में। तो प्रोजेक्शन ए बी डॉट ए लिख रहा है तो इससे फाइंड करेंगे, यदि ए डॉट बी लिख रहा है तो इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फार्मूले याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल्स एक है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दे रखा है कि प्रोजेक्शन फाइंड करना है, लेट ए बराबर में इतना देखा है 4 0 -3 एंड बी बराबर में इतना दें। आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अनटू ए। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शन प्रो बी डॉट बी और ए, यहाँ पे ए लिखा है तो बी अनटू ए पूछ रहा है। यदि यही चीज़ प्रोजेक्शन ए और यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? ए अनटू बी हो जाता। तो ये है आपका बी अनटू ए, तो ए पे है तो ए का स्क्वायर होगा नीचे और ए डॉट बी हमेशा ही रहेगा और ये ए वेक्टर्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका, तो ये हो गया 4 इंटू में इसका करेंगे 3, 4 इंटू 3 प्लस ये करेंगे 0 और 1 से तो 0 इंटू 1 और ये -3 इंटू -7 ये, और बटा में इसका लेंथ फाइंड करेंगे किसका? जिस पे अनटू हो रहा है, मतलब ए पे, तो ए का लेंथ का स्क्वायर, तो ए का लेंथ ये 4 है तो 4 का 16, 0 का 0 एंड -3 का 9, तो ये हो गया स्क्वायर। तो आप और ये ए वेक्टर्स हैं तो एक जगह पर आप ये लिखेंगे 4i, और 0 को छुपे सकते हैं -3k, या डायरेक्टली यहाँ पे ए लिख सकते हैं। इसको आपने हल करेंगे तो ये आएगा 33 एंड ये 25 और ए ऐसे ही लिख देंगे तो आपका आंसर सही है।
बराबर में ये हो गया। और एक जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने कहा था वो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ गया। ये आपका एक प्रकार का वेक्टर है आंसर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रोजेक्शन वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस प्रकार से आपका 1.2 पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।